पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, मध्यस्थ प्रार्थना करने के लिए और यह प्रशिक्षण में शामिल होकर प्रार्थना करने के लिए सबको हार्दिक स्वागत है। प्रभु हमको यह मीडिया द्वारा यह मौका दिया है, इसलिए आज सामुएल नबी का पहला ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 23 हम यह वचन सीखना है और हम गीत के रूप में यह गाते हुए यह वचन द्वारा हम मध्यस्थ प्रार्थना का यह महत्वपूर्ण वचन है। पहले वचन रहा में, ये वचन हम सीखेंगे। रहा में, यदि मैं तुम लोगों के लिए प्रार्थना करना छोड़ देता तो मैं घोर पाप करता, मैं तुम्हें सन्मार्ग की शिक्षा देता रहूंगा। इसलिए हम गाएंगे, मतलब यह प्रार्थना करते हैं तो यह प्रभु के आगे सबसे अच्छा बात है, और प्रार्थना नहीं करते हैं तो बड़ा पाप है। यह हम समझकर मनन चिंतन करते हुए हम गाएंगे। रहा में, यदि मैं तुम लोगों के लिए प्रार्थना करना छोड़ देता। रहा में, यदि मैं तुम लोगों के लिए प्रार्थना करना छोड़ देता तो मैं घोर पाप करता, तो मैं घोर पाप करता। मैं तुम्हें सन्मार्ग की शिक्षा देता रहूंगा, मैं तुम्हें सन्मार्ग की शिक्षा देता रहूंगा। और एक बार ध्यान से हम ये गीत और यह वचन गाएंगे, सीखेंगे, क्योंकि यह वचन द्वारा हम प्रार्थना का अभिषेक, माध्यस्थ प्रार्थना का अभिषेक, एक दूसरे के लिए कैसे प्रार्थना करना यह नबी द्वारा हम सीखते हैं, मनन चिंतन करेंगे। और एक बार हम गाएंगे रहा में। रहा में, यदि मैं तुम लोगों के लिए प्रार्थना करना छोड़ देता। रहा में, यदि मैं तुम लोगों के लिए प्रार्थना करना छोड़ देता तो मैं घोर पाप करता, तो मैं घोर पाप करता। मैं तुम्हें सन्मार्ग की शिक्षा देता रहूंगा, मैं तुम्हें सन्मार्ग की शिक्षा देता रहूंगा। प्रिय मित्रों, कितने ये बहुमूल्य और अर्थ संपुष्ट और महिमामय वचन है, यह महत्वपूर्ण वचन है। यह मतलब एक व्यक्ति के जीवन में ये सामुएल नबी के अंदर क्या है, मैं तुम लोगों के लिए प्रार्थना करता है, नहीं करते हैं तो ईश्वर के विरुद्ध पाप है। मतलब उसके हृदय में प्रार्थना निवेदन क्या है, यह प्रार्थना करने का कारण क्या है, उसके अंदर निवेदन क्या है, आप लोगों के लिए। मतलब यह देश के हर इंसान उसके हृदय में वो संजो कर रखा है। कारण क्या है, आप लोग ईश्वर का प्रजा है, इसलिए मैं ईश्वर के आगे मेरे उत्तरदायित्व क्या है और ईश्वर ने मुझे क्या उत्तरदायित्व सौंपा दिया है, इसलिए वो कितने उत्साही है। प्रभु ने यह उत्तरदायित्व उसके ऊपर डाल दिया है। क्या उत्तरदायित्व? प्रार्थना करो, सेवा, ऐसे प्रार्थना करो, आप लोगों के लिए प्रार्थना करना। इसलिए उसके जीवन पूरा प्रार्थना के लिए वो ऐसे विदाया, ऐसे समर्पण किया है। इसलिए लोग ईश्वर का
प्रजा है। इसलिए हर इंसान के अंदर, इसलिए हम जय यीशु एक व्यक्ति के आगे, हम एक व्यक्ति को हम पहले मिलने के समय हम सबसे संबोधित करते हैं, हो जय यीशु, मतलब आपके अंदर यीशु, मेरे अंदर यीशु, आपके जीवन यीशु, मेरे जीवन में यीशु। इसलिए मैं आपके अंदर के यीशु को मैं यह मानता हूं, आदर करता हूं। इसलिए एक दूसरे के आगे हम हाथ देते हुए जय यीशु बोलते हैं, क्योंकि मेरे अंदर यीशु, वही यीशु, आपके अंदर के यीशु, वो आदर करते हैं। इसलिए मैं आपको नहीं, आपके अंदर की यीशु है, इसलिए मैं आपको आदर करते हैं, यह आपके अंदर यीशु है। इसलिए प्रिय मित्रों, एक व्यक्ति दूसरे एक व्यक्ति के आगे और कितने और श्रेष्ठ समझ कर ऐसे हम जीवन बिताना है। इसलिए नबी ये सामुएल हृदय में यह प्रार्थना निवेदन क्या है, आप लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं तो पाप है। यह है, यीशु ने कहा विनती करो, फसल बहुत मजदूरों तोड़े है, मजदूरों तोड़े। कारण क्या है, ये मजदूरों, ये बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह यह लोग ऐसे होने का कारण क्या है, मजदूर के उत्तरदायित्व, मजदूर आलसीपन में है, सेवक लोग आलसीपन में है। इसलिए प्रभु ने कहा विनती करो, इसलिए विनती करो, सेवक को अभिषेक मिलने के लिए, सेवक को भेजने के लिए विनती करो। यह इतना अच्छा, यह हमको नमूना, यह मातृका है, यह हम नया विधान में उसके हृदय में हम देखते हैं। जून महीना कलीसिया हमें पवित्र यीशु के पवित्र हृदय के ये बारे में ये हमें समझ जाने के लिए पवित्र हृदय का पर्व हम मनाते हैं। हम जून महीना में इसलिए नौवेना प्रार्थना में कितने प्रार्थना किया, यीशु के हृदय जैसे मेरे हृदय ऐसे बनने के लिए। यीशु के हृदय, पवित्रता का अर्थ प्यार का पूर्णता वह हम है, और धर्मी होगा अधर्मी होगा। प्रिय मित्रों, हम प्यार करने में वो भावभेद नहीं है, सबको प्यार देता है। इसलिए ये नबी किसके लिए प्रार्थना करते हैं, यह हम पद संख्या 20 लेकर हम पढ़ने पर हम समझ में आएगा। सामुएल ने लोगों को उत्तर दिया, डरो मत, तुमने यह बुराई की है, किंतु प्रभु से विमुख नहीं हो और सारे हृदय से प्रभु की सेवा करते रहो। इसलिए एक देश के लोग, एक देश के निवासियों के लिए प्रभु के संदेश नबी सामुएल द्वारा वो समझ जाते हैं। आप लोग अभी हमको समझ में सकते हैं, मतलब हमारी विपत्ति कितने अधिक है। विनाश के एक समय, विपत्ति के एक समय हम प्रभु का संदेश क्या होगा, न्यूज़पेपर और टीवी में और न्यूज़ सब हमको अगल बगल से हम और चारों ओर से हम क्या सुन रहे हैं, विनाश, विपत्ति, आतंक, डर, आक्रमण, अत्याचार, ये सब हम सुन रहे हैं। लेकिन इसके बीच में जो आत्मा में और अभिषेक में और मध्यस्थ प्रार्थना के यह प्यार के ये अभिषेक में जो रखते, उसने कहा डरो मत। इसलिए हमको ये समूह हमारे आगे, हमारे देश के लिए, हमारे ये साथी लोगों के लिए ईश्वर का भक्त और ईश्वर का सेवक क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, प्रार्थना करो। मध्यस्थ प्रार्थना में यह हम सारे ये विपत्ति, सारे विनाश वो बंद करने के लिए एक व्यक्ति जागते हैं, तो वो जागने पर देश में अनुग्रह है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये सामुएल नबी द्वारा हम कुछ घटनाएं हम पढ़ते हैं। मतलब यह हम राजा साउल, एक साधारण व्यक्ति को कैसे वो राजा का ऐसे प्रभु बढ़ाया है, कैसे इतना इतने ऊंचे वो पहुंच गया है, वो कि राजा बनने के लिए क्या योग्यता। प्रिय मित्रों, वो पहले कितने आज्ञाकारी विनम्र थे, लेकिन
राजा बनने के बाद उसके अंदर ईश्वर के प्रति प्यार नष्ट हो गया और प्रार्थना और आराधना का मनोभाव नष्ट हो गया और अवज्ञाकारी बन गया। आज्ञाकारिता में कितना अनुग्रह है, ये सब अवज्ञाकारी बनकर और पूरा नष्ट किया। फिर वो घमंडी बन गया, जादू टोने के पीछे, और ये अवज्ञाकारी बनकर जो प्रभु ने समर्पण करने के लिए बोला, लेकिन वो अच्छा चीज है, अच्छा बात है, ये समझकर समर्पण नहीं किया, अपने साथ रखा है। और एक पाप उसके जीवन में राजा साउल के ये पाप द्वारा दुख, विनाश, दुख, संकट, विपत्ति इस्राएल में पड़ गया। यह फैलते रहे हैं। पहले राजा साउल के आगे कितने बड़ा शक्तिशाली शत्रु होगा, लेकिन राजा साउल उसे परास्त करते हैं। कारण क्या है? प्रभु का शक्ति, प्रभु का आत्मा, प्रभु से ये अभिषेक। क्यों? युद्ध में प्रभु विजय दिलाते हैं। यहां पाप जो किया, इसलिए वहां एक अच्छा उदाहरण है। जब गोलियत नामक एक बड़ा वीर योद्धा, वो फिलिस्तीयों में से एक वीर योद्धा, वो शत्रु पक्ष में है, वो वहां इस्राएलियों के विरुद्ध राजा साउल और सारे इस्राएलियों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए ललकारा। वो क्या किया? प्रिय मित्रों, यहां राजा साउल और साउल के साथ कितने सेना लोग और साफ डर के मारे भाग गया है। देश में विपत्ति, इतना बड़ा विपत्ति। हम ये वचन पढ़ते हैं, अब साउल और सारे इस्राएलियों ने इस फिलिस्ती की चुनौती सुनी है, तो वे डरकर हिम्मत हार बैठे। हिम्मत हार बैठ रहे हैं। कौन कौन है? राजा साउल लेकर, राजा साउल के साथ ये सेना अधिपति और सेना लोग, सैनिक लोग, ये सब क्या हो गया? साउल और सामुएल का पहला ग्रंथ 17 पद संख्या 11 में साउल और सारे इस्राएलियों ने उस फिलिस्ती की चुनौती सुनी, तो वे डर कर हिम्मत हार बैठे हैं। यह प्रार्थना का अभिषेक, सामुएल के अंदर यह प्रार्थना का अभिषेक है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये फिलिस्ती योद्धा गोलियत प्रबल होने का कारण क्या है? उसके प्रबल, उसका शक्ति क्यों इतना बढ़ गया है? कारण क्या है? प्रिय मित्रों, शत्रु बड़ा नहीं है। वो गोलियत नामक एक वीर शूर पराक्रमी, वो बड़ा नहीं है। क्योंकि ये साउल, क्यों वो गोलियत को देखते हुए और सेना पूरा गोलियत को देखते हुए डर के मारे भाग जाते हैं। कारण क्या है? पाप उसके अंदर, राजा साउल के अंदर। इसलिए एक राजा द्वारा, उसके पाप द्वारा सारे इस्राएलियों को विपत्ति में डाल दिया है। एक घर में एक ऐसे परिवार के एक व्यक्ति वो पाप करते हैं तो, और स्वामी पाप करते हैं तो, नेता राजा पाप करते हैं तो, वो मंत्री पाप करते हैं तो क्या होगा? एक कर्मचारी ऐसे पाप में है तो क्या होगा? इसके नीचे लोग, यह देश के प्रजा, देश के लोगों को यह विनाश का कारण है। घर में विपत्ति है, घर में विनाश है, इसलिए सब नष्ट होने के लिए कारण बन जाते हैं। इसलिए ये सूचना सामुएल अपने देश के लोगों को दिया है। इसलिए उसने कहा, सामुएल ने लोगों से उत्तर दिया, डरो मत, तुमने एक सब बुराई की है। बुराई में फिर क्या होगा? सारे हृदय से प्रभु की सेवा करते रहो, वापस आओ। वो उसका हृदय, सामुएल का हृदय देश के लोगों के लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए वो सूचना देता है। इसलिए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। क्यों? ईश्वर मेरे
ऊपर ये उत्तरदायित्व सौभाग्य है। इसलिए मैं यह प्रार्थना करते हैं, यह प्रजा जो ऐसे बुराई किया है, जो ऐसे विपत्ति में है, जो ऐसे विनाश में है और बड़े दुख, महाविपत्ति, महासंकट में है, यह ईश्वर की प्रजा है। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना, यह लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। इसलिए प्रभु ने, वो सामुएल ने कहा, तुम प्रभु पर श्रद्धा रखो, सारे हृदय से उसकी सच्ची सेवा करते रहो। 24 फर्स्ट सामुएल पद संख्या 12 पद संख्या 24, तुम प्रभु पर श्रद्धा रखो और सारे हृदय से उसकी सच्ची सेवा करते रहो। भला सोचो तो कि उसने तुम्हारे लिए कितने महान कार्य किया है। यह प्रभु कितने महान कार्य किया है, इसलिए आराधना करो, यह स्वीकार करते रहो, यह विश्वास और हम दोहराते हुए, और ये जो महान कार्य प्रभु ने किया है वह दावा करते हुए ईश्वर की उपस्थिति में रहना है। नहीं तो परंतु यदि तुम बुराई करते रहोगे तो तुम राजा सहित नष्ट कर दिया, राजा सहित नष्ट कर दिए जाओगे। ये हृदय में कितने प्यार है। इसलिए सामुएल ये रात में भी वो रोते रहे हैं। क्या के लिए रोते रहे हैं? यह देश के लिए, ये राजा के लिए। ये देश में विपत्ति है, ये विनाश के समय, विपत्ति के समय वो प्रभु के आगे अपने को समर्पण किया है। इसलिए हम ये वचन को हम पढ़ते हैं सामुएल नबी का ग्रंथ, पहला ग्रंथ में पद संख्या 15 चैप्टर 15, क्योंकि पद संख्या 11 में, क्योंकि उसने मुझे त्याग दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। यह सुनकर सामुएल घबराया और उसने सारी रात प्रभु से प्रार्थना की। इसलिए प्रभु से संदेश मिला है और राजा सामुएल प्रकट रूप से ईश्वर के आज्ञाओं को भंग कर दिया है, अवज्ञाकारी बन गया है, घमंडी बन गया है और स्वार्थी बन गया है। इसलिए यह सारे संसार में वो प्रकट है। यह सुनकर, यह समझकर अभी कौन प्रार्थना कर रहे हैं? नबी। इसलिए प्रिय मित्रों, मजदूरों तोड़े है, मजदूरों तोड़े है, मतलब एक व्यक्ति यहाँ ये प्रार्थना में रात की वेला में भी वो रो रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु के आगे। क्या के लिए? यह देश के लिए है। वो नबी के घर में कोई किसी को रोग बीमारी नहीं है, नबी के घर के और किसी को ऐसे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देश में राजा अभी पाप में, ये राजा केवल, ये राजा का ये पाप केवल राजा के घर में नहीं, वो पूरे राज्य, देश के सभी लोग। इसलिए अभी फिलिस्ती लोग, शत्रु लोग अभी प्रबल हो गए हैं। अपने राजा और अपने देश अभी पाप में है, विनाश में है, विपत्ति में है। ये क्यों ऐसे शत्रु बढ़ गया है? प्रबल, वो प्रबलशाली और प्रभावशाली बन गया है। प्रिय मित्रों, हम सोच रहे हैं अभी गोलियत और फिलिस्ती शत्रु प्रबल नहीं। इसलिए प्रिय मित्रों, हमें समझ जाने के लिए नबी सामुएल इतने प्रार्थना किया, प्रार्थना के उत्तर 16 चैप्टर 16 में, फर्स्ट सामुएल चैप्टर 16 पद संख्या 1 में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने सामुएल से कहा, तुम कब तक साउल के कारण शोक मनाते रहोगे, जिसे मैंने इस्राएल के राजा के रूप में अस्वीकार किया है। मतलब प्रभु ने सुना है प्रबंध, वह हम प्रबंध करने के लिए सामुएल क्या के लिए रो रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, ईश्वर ने सुन रहे हैं और इसलिए ईश्वर उत्तर दिया है, आप बंद करो, मैं प्रबंध किया है। इसलिए दाऊद नामक व्यक्ति उस समय किसी को मालूम नहीं थे, क्योंकि वो बहिष्कृत व्यक्ति है। मतलब उसके परिवार में सामुएल ये जब दाऊद के घर में आया
और दाऊद के पापा, दाऊद के मम्मी, माँ बाप और उसके साथ भाई लोग, और ये घर में और कितने लोग हैं, कोई भी इसमें एक व्यक्ति भी दाऊद के बारे में नबी सामुएल से ये नहीं बताया है। ये घर में दाऊद को ढूंढते हुए ईश्वर के संदेश के अनुसार ये सामुएल आया है। नबी सामुएल के प्रार्थना क्या है? यह देश में विपत्ति, राजा साउल इतना अपराध किया है, ईश्वर के आगे ये अपराध करने के बाद क्या हुआ? देश में विपत्ति है। अभी फिलिस्ती शत्रु लोग और उठ खड़े हैं, हम शत्रु के आगे हमको ये खड़े करने नहीं सकते, हम भाग जाते हैं। इसलिए वो पूरा बोझ सामुएल के अंदर है। प्रिय मित्रों, यह एक व्यक्ति के अंदर यह बोझ प्रभु डाल दिया है, यह बोझ हमारे आगे प्रभु, इसलिए यह मध्यस्थ प्रार्थना सेवकों के लिए, यह बोझ के लिए हमारे हृदय में ऐसे बोझ चाहिए, क्योंकि देश में अधिकारी लोग पाप और अविश्वस्तता, अपवित्रता, प्रभु के नियम के विरुद्ध ऐसे कुकर्म किया, ऐसे अपराध अधर्म बढ़ गए हैं। इसलिए देश के प्रजा कितने दुख सहते हैं। देश में लोग ईश्वर के प्रजा हैं, वो प्रॉब्लम शुरू किया है, वो प्रॉब्लम शुरू किया है। इसलिए प्रार्थना है, वो प्रबंध प्रभु करते हैं, जाओ यिसे नामक एक व्यक्ति वह बेथलेहम में, वह हम आपको ये प्रबंध करने के लिए एक व्यक्ति को मैं हम ऐसे अलग कर ऐसे रखा है, चुन लिया है, वो बुलाया है, वह हम जाओ। लेकिन वहां ये यसे के घर में जब सामुएल नबी ने पहुंच गया, लेकिन यह यसे और उसके पत्नी और उसके बाकी उसके बच्चे परिवार के सारे सदस्यों वहां ये उपस्थिति में है, लेकिन दाऊद नहीं है, छोटा बालक है। उसने जंगल में चराने के लिए, भेड़ों को चराने के लिए भेजा है। बड़ा एक मेहमान घर में आया है, इतने बड़ा आदमी है, ईश्वर के संदेश के अनुसार बड़ा बात करने के लिए, बड़ा कार्य करने के लिए ये सामुएल ने आया है। ओ सामुएल ये सब बताया, लेकिन ये साउल को यह हम नहीं बुलाया अपने। लेकिन ये ईश्वर की इच्छा क्या है? वो ईश्वर के इच्छा दाऊद को अभिषेक करना है। लेकिन ये सारे घर के और उसके पापा मम्मी और भाई बहन और सबों की दृष्टि में ये दाऊद छोटा व्यक्ति है, लेकिन ईश्वर के दृष्टि में वो बड़ा है। इसलिए वो दाऊद को बुलाने के लिए ईश्वर का संदेश, वो पापा ने, उसके पिता ने वो चराने के लिए, भेड़ों को चराने के लिए गया, वो राजा ऐसे राजा बनने के लिए, राज्य करने के लिए, और देश के इतना बड़ा पोजीशन में वो कमजोर व्यक्ति है, लेकिन प्रभु वही कमजोर व्यक्ति को लेके आया है और बुलाया है और चुन लिया है, अलग कर दिया है। इसलिए हमारे दृष्टि क्या है? मनुष्य तो बाहरी रूप रंग देखते हैं, किंतु हृदय देखते हैं, हृदय देखते हैं। इसलिए यह सामुएल का हृदय प्रभु देखते हैं। ऐसे एक व्यक्ति प्रार्थना करते करते क्या हुआ प्रिय मित्रों? प्रार्थना सामुएल ने किया, पाप कौन किया? राजा साउल ने किया। विपत्ति और विनाश और दुख और अत्याचार, कष्ट सब ईश्वर के प्रजा के जीवन में, ईश्वर के प्रजा के बीच में, देश में। इसलिए वह एक व्यक्ति युद्ध करने के लिए प्रभु लेके आया है, वह है योद्धा, हमारे शत्रु के विरुद्ध युद्ध करने के लिए वह एक छोटा बालक है, वह दाऊद है। प्रार्थना सामुएल ने किया युद्ध, और यहाँ ये रंगभूमि में शत्रु के आमने सामने खड़े होकर ये युद्ध क्षेत्र में गोलियात को परास्त करने के लिए, यह शत्रु को परास्त करने के लिए ये दाऊद ने
दाऊद ऐसे गोलियात को परास्त किया, लेकिन दाऊद कैसे परास्त किया इसके पीछे, और कैसे ये दाऊद ये गोलियात को परास्त किया और इस्राएलियों को, मतलब यह प्रजा ये इतने बड़े विपत्ति में, विनाश में, शत्रु के ये इतने धमकी के आगे ऐसे भ्रम में, डर के मारे, घबराहट में दे वहां यह देश को, यह प्रजा को, यह विपत्ति से, यह विनाश से बचाया। हमारे दृष्टि में यह दाऊद ने गोलियात को हराया, लेकिन इससे पहले यह गोलियात ऐसे करने के लिए, अभिषेक उसको मिलने के लिए कौन प्रार्थना किया, कौन ऐसे ये देश के लिए प्रार्थना किया? सामुएल प्रार्थना किया। इसलिए प्रिय मित्रों, हम सबों के लिए यह बुलाहट है, हम सबों के लिए, इसलिए प्रभु की सेवा करने के लिए कौन कौन सेवा करना है, अलग अलग सेवा है। गोलियत को आमने सामने खड़े होकर रंगभूमि में ऐसे युद्ध करने के लिए यह दाऊद है, लेकिन अपने घर में, कमरे में और चापल में घुटने टेकर, हाथों ऊपर उड़ाकर, आधी रात भी नींद छोड़कर ऐसे जागरण करने के लिए वो दूसरा व्यक्ति है। फिर यह अनुग्रह कौन पाया है? ये गोलियत का यह पतन के कारण अनुग्रह देश के लोगों को मिला है। देश के लोग यह अनुभव करते हैं, संरक्षण उस मिला है और आनंद आया है, और बहा ये विपत्ति के बीच में हमको यह विजय वो ऐसे प्रदान किया है। इसके बीच में कौन कौन है? एक व्यक्ति रात भी प्रार्थना करते हैं, दूसरे एक व्यक्ति छोटा बालक है, वो डर के मारे नहीं, वो ईश्वर का सामर्थ्य स्वीकार करते हुए शत्रु को परास्त किया। प्रिय मित्रों, अभी हमको यह मध्यस्थ प्रार्थना, यह एक एक व्यक्ति द्वारा हमारे प्रार्थना, मतलब हमारे आगे शत्रु बड़ा नहीं है। विपत्ति और विनाश के बीच में हम ईश्वर का सामर्थ्य स्वीकार करने के लिए, ईश्वर का वचन स्वीकार करने के लिए, ईश्वर से यह प्यार हम अनुभव करना और यह प्यार में विश्वास करते हुए हम दूसरों के लिए प्रार्थना में आगे आना, ये विपत्ति के बीच में। इसलिए प्रिय मित्रों, हम सारे संसार के लिए मध्यस्थ प्रार्थना, एक एक दिन में ऐसे प्रार्थना करते करते हम देश के लिए, हम प्रार्थना करने पर हम ईश्वर के विरुद्ध पाप नहीं करते हैं। जो प्रार्थना नहीं करते हैं देश के लिए, आप लोगों के लिए, दूसरे लोगों के लिए, नेताओं के लिए, राजाओं के लिए, अपने ईश्वर के प्रजा के लिए, जो अपने उत्तरदायित्व छोड़कर आलसीपन में, घमंड में, स्वार्थतापन में अपने निवेदन ऐसे इतने स्वार्थता में बांध कर रखा है, चोटा किया है, लेकिन हम बढ़ाना है। यह क्षेत्र बढ़ाइए, हमारे अंदर सीमा बढ़ाइए, वहां क्या होगा? देश पूरा अनुग्रह। नहीं तो मेरा अपना घर, मेरा अपना जीवन साथी, मेरा अपना बच्चा, मेरा अपने माँ बाप, इससे हमको आगे बढ़ना, पूरा देश में, सारे देश में अनुग्रह है, तो फिर मेरा अपना ऐसे निवेदन में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब पूरा देश में अनुग्रह, तो हमारे घर में, व्यक्तिगत जीवन में सबको अनुग्रह है। ऐसे हम प्रार्थना में आएंगे, प्रभु के आगे हम इसलिए आशीष पाएंगे। इसलिए ये सैटरडे के दिन में हम वचन पहले, सबसे पहले हमको अलग अलग ये रीति से प्रार्थना करने के लिए हमको प्रशिक्षण प्रभु देता है। वचन प्रभु शैतान को भगाने के लिए, हराने के लिए वचन कितने जोर से स्वीकार किया। इसलिए हम पढ़ते हैं, वो वचन से दुखियों को दुख, रोगियों का रोग और अपदूत ग्रस्तों की अधीनता में वो प्रभु ने अच्छा किया, छुटकारा दिया है। इसलिए वचन हम स्वीकार करते हुए, प्रभु का यह वचन हम स्वीकार करना। सैटरडे इसलिए हम मॉर्निंग 6 बजे से इवनिंग 6 बजे तक एक एक व्यक्तियों को ऐसे ये आधा घंटा एक जो ऐसे ये प्रार्थना में, मध्यस्थ प्रार्थना में भाग लेने चाहते हैं, सैटरडे मॉर्निंग 6 बजे से इवनिंग 6 बजे तक 12 घंटा हम बाइबल पारायण, बाइबल ऐसे जोर से पढ़कर हम देश के लिए प्रार्थना करेंगे। जो इसमें भाग लेने चाहते हैं, आधा घंटा आपको 6 to 6:30
नेक्स्ट पार्ट 6:30 to 7, ऐसे जो पार्ट में आप लोग चाहते हैं आपको इसमें, और ये नंबर द्वारा, ये नंबर में आप मैसेज भेजिए, हम आपको क्या भाग पढ़ना है हम बताएंगे, हम मैसेज भेजेंगे। ऐसे हम प्रभु के आगे प्रार्थना और आशीष हम प्राप्त करने के लिए आएंगे। हम ऐसे वचन दोहराना, वचन स्वीकार करना, वचन दावा करते हुए मध्यस्थ प्रार्थना में आशीष और अनुग्रह हम प्राप्त करेंगे। देश में और लोगों के लिए यह अनुग्रह वो प्राप्त करने के लिए हम प्रार्थना में आइए, प्रार्थना करें, आशीष हमको प्रभु प्रदान करते हैं। प्रभु के आगे स्तुति, प्रार्थना और आराधना। हम मध्यस्थ प्रार्थना करने के लिए ये आराधना के आगे हर एक निवेदन सारे दुनिया में, घर घर में, गांव गांव में, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रभु का वचन फैलाने के लिए, सब लोग मुक्ति प्राप्त करने के लिए यह आग्रह के साथ हम आएंगे। देश के अधिकारियों को, हमारे सारे नेताओं को, हर एक इंसान प्रभु के आगे हम समर्पण करते हैं स्तुति और आराधना में। प्रभु इस वक्त कितने विपत्ति है और विनाश के ये विपत्ति के समय प्रभु आपके वचन हम दोहराते हैं और हम आराधना करते हैं। स्तुति हम एक साथ करेंगे, त्रिएक ईश्वर के नाम, त्रिएक ईश्वर के नाम हम दोहराते हुए आराधना करेंगे। सारे दुनिया में कोने कोने में सुसमाचार सुनाए, वचनों की तलवार चलाए। सारे दुनिया में कोने कोने में सुसमाचार सुनाए, वचनों की तलवार चलाए। गाँव गाँव में, गली गली में वचन पहुँच जाए, घर घर में, जग जग में, युग युग में फैल जाए। गाँव गाँव में, गली गली में वचन पहुँच जाए, घर घर में, जग जग में, युग युग में फैल जाए। आराधना 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 आराधना, आबा पिता आराधना, आबा पिता आराधना, आराधना 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 मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, आराधना
आराधना पावनात्मा आराधना पावनात्मा आराधना। प्रिय मित्रों, इस आराधना के समय सर्वशक्तिमान प्रभु हमारे आगे, इसलिए त्रिएक नाम, त्रित ईश्वर के नाम हम दोहराते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हम इस आराधना के आगे पवित्र परम प्रसाद क्या है, वो स्वर्ग से आए हुए जीवंत रोटी हमारे आगे है। इसलिए हम सारे प्रतिज्ञाएं, जो वरदान प्रभु प्रतिज्ञा की है, वो प्रभु हम अभी ये पवित्र परम प्रसाद के आगे हम याद दिलाते हुए हम आराधना करेंगे। विशेष रूप से हम विपत्ति के बीच में, दुख संकटों के समय एक दूसरे के लिए जो प्रार्थना करने चाहते हैं, वो उसके हृदय प्रभु यीशु के हृदय जैसे और ऐसे बदलते हैं, ऐसे बदलाते हैं, ऐसे प्रभु उसके जीवन में छुटकारा देता है। प्रिय मित्रों, इस देश में ये विपत्ति के बीच में, महाविपत्ति और महासंकटों के समय कितने अधिकारीगण डर गए हैं और कितने नेता लोग अभी घबराहट में हैं और कर्मचारीगण। और प्रिय मित्रों, ऐसे इस देश में इतने आतंक, महाविपत्ति, एक विनाश के समय, एक विपत्ति के समय जो प्रभु के आगे घुटने टेकर और हाथ ऊपर उठाकर आधी रात में भी जो पुकारते हैं, आराधना करते हैं, इसके जीवन में और प्रभु ने अभिषेक देता है। वो अभिषेक ये विपत्ति के बीच में चलने के लिए, वो विपत्ति को, यह शत्रु को, यह दुर्घटनाओं को परास्त करने के लिए प्रभु हमको शक्ति देता है। इसलिए हम स्वीकार करेंगे यीशु का नाम, प्रभु यीशु का नाम सब लोग स्वीकार करना। यीशु नाम सब लोग जानना है, सत्य जानना है, सारे संसार जागना है। मजदूरों तोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से प्रार्थना करो, स्वामी से प्रार्थना करो और मजदूरों को भेजने के लिए। प्रिय मित्रों, हम मिलजुल कर ये प्रार्थना का यह वरदान मेरे हृदय प्रभु ऐसे प्रार्थना करने के लिए, देश के लिए, देश के प्रजा के लिए प्रार्थना करने के लिए मेरे हृदय खोल दे। हम मिलजुल कर गाएंगे। सारे दुनिया में कोने कोने में सुसमाचार सुनाए, वजनों की तलवार चलाए। सारे दुनिया में कोने कोने में सुसमाचार सुनाए, वजनों की तलवार चलाए। सारे दुनिया में कोने कोने में सुसमाचार सुनाए, वजनों की तलवार चलाए। सारे दुनिया में कोने कोने में सुसमाचार सुनाए, वजनों की तलवार चलाए। गाँव गाँव में, गली गली में वचन पहुँच जाए, घर घर में, जग जग में, युग युग में फैल जाए। गाँव गाँव में, गली गली में वचन पहुँच जाए, ओ घर घर में, जग जग में, युग युग में फैल जाए। इसलिए प्रिय मित्रों, गाँव गाँव में, हर एक इंसान, गली गली में और घर घर में, जग जग में, सारे महादेशों में और युग युगों तक ये प्रभु नाम की महिमा हो। हम ऐसे प्रार्थना करेंगे, प्रभु सब लोग सत्य जानना, सब लोग मुक्ति प्राप्त करना प्रभु आपके नाम से, पाप बंधनों से छुटकारा, ये देश में विपत्ति से छुटकारा,
ये विनाश के समय प्रभु जल्दी आइए, हम स्वीकार करेंगे। गाँव गाँव में गली गली में वचन पहुँच जाए, वह घर घर में जग जग में युग युग में फैल जाए। गाँव गाँव में गली गली में वचन पहुँच जाए, वो घर घर में जग जग में युग युग में फैल जाए। मेरे मित्र, इतने कितने लोग दुख में, संकट में, महाविपत्ति में, रोग बीमारी में, आर्थिक तनाव में, ऐसे कठिन परिस्थिति में प्रिय मित्रों प्रभु ने क्या किया? गाँव गाँव में घूमकर प्रभु का वचन फैलाने के लिए, प्रभु का वचन सब जगह में और रोगियों को और अपदूत ग्रस्त में जो रहते हैं उसे बचाने के लिए, चंगा करने के लिए, छुटकारा देने के लिए वो प्रशिक्षण देता है। इसलिए सबके जगह में, सब जगह में, सारे इंसान के अंदर वचन पहुंचना है, सब जगह में वचन पहुंचना है। ऐसे लोग सत्य जानना, मुक्ति प्राप्त करना। हमारे जगह में अभी कितने चर्च पारिश और कितने पारिश और कितने प्रार्थना दल बंद हो गया है और कितने लोगों का मन गड्ढित हो गया है। इसलिए प्रिय मित्रों, कितने अधिकारी लोग अभी दुख में, घबराहट में चलते हैं। इसलिए हम जोर से हम स्वीकार करेंगे। सारे दुनिया में कोने कोने में सुसमाचार सुनाए, वचनों की तलवार चलाए। सारे दुनिया में कोने कोने में सुसमाचार सुनाए, वचनों की तलवार चलाए। गाँव गाँव में गली गली में वचन पहुँच जाए, वो घर घर में जग जग में युग युग में फैल जाए। गाँव गाँव में गली गली में वचन पहुँच जाए, वह घर घर में जग जग में युग युग में फैल जाए। आराधना 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 आराधना। प्रिय मित्रों, अभी हमारे आगे कितने निवेदन है। हमारे हृदय ऐसे खाली, कितने खाली हो गया है, मतलब स्वार्थतापन में और हमारे हृदय ऐसे आलसीपन में हम दूसरे किसी के बारे में हम नहीं सोचते हैं। और दूसरा कितने रोगी लोग, अगल बगल कितने दुखी लोग, पापी लोग, लेकिन हम प्रार्थना नहीं किया है। नबी सामुएल ने कहा, मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना छोड़ देता है तो, प्रार्थना नहीं करते हैं तो मैं ईश्वर के विरुद्ध घोर पाप करता है। ये एक मध्यस्थ प्रार्थना करने वाला एक सेवक के आगे प्रभु का वचन है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम सेवा करते हैं क्या के लिए? ईश्वर के लिए है, क्योंकि वह ईश्वर की प्रजा है। जो दुखी है, जो जेल में है, जो पाप में है, जो विधवा है, जो ऐसे अनाथ बच्चा है, प्रिय मित्रों ईश्वर का प्रजा है, वह ईश्वर का है, वह ईश्वर का प्रजा है। इसलिए जो ऐसे प्रार्थना करते हैं वह ईश्वर की महिमा के लिए है, वो पाप नहीं है, वह इतना पुण्य फल है मध्यस्थ प्रार्थना। इसलिए हम सारे दुनिया में वो प्रभु यीशु सारे इंसान के जीवन में प्रभु आइए, हम मिलजुल कर फिर हम स्वीकार करेंगे। सारे दुनिया में कोने कोने में सुसमाचार सुनाए, वचनों की तलवार चलाए। सारे दुनिया में कोने कोने में सुसमाचार सुनाए, वचनों की तलवार चलाए। गाँव गाँव में गली गली में वचन पहुँच जाए, वह घर घर में जग जग में युग युग में फैल जाए। गाँव गाँव में
गली गली में वचन पहुंच जाए, वह घर घर में जग जग में युग युग में फैल जाए। ओ जय हो प्रभु मसीह की, जय हो प्रभु मसीह की, जय हो प्रभु मसीह की, जय हो प्रभु मसीह की। इस नाम की जय जय हो, इस नाम की जय जय हो, इस नाम की जय जय हो, इस नाम की जय जय हो। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति स्तुति करते रहो। यह हृदय में ये मध्यस्थ प्रार्थना क्या के लिए? क्योंकि यह ईश्वर की प्रजा है। देश में लोग दुख में, विपत्ति में, विनाश और कितने दुख संकट में है, लेकिन यह ईश्वर की प्रजा है। और जो पाप किया है, जो अधिकारी और कुकर्म किया है, जो ऐसे अत्याचारियों, हम अधर्मी पापी पीढ़ी के बीच में है हम। लेकिन सामुएल नबी ने कहा, मैं आप लोगों के लिए, देश के सभी लोगों के लिए, राजाओं के लिए मैं ऐसे प्रार्थना करते हैं, क्योंकि नहीं करते हैं तो अधर्म है। प्रिय मित्रों, दाऊद इसलिए प्रभु चुन लिया है। ये राजा साऊल के जीवन में इतना अपराध, वो अवज्ञाकारिता में, वो अवज्ञाकारी बनकर, अज्ञानता में वो कितने, अज्ञाकारिता में कितने अनुग्रह है, ये सब अवज्ञाकारी बनकर अवज्ञाकारिता में सब अनुग्रह नष्ट करते हैं। इसलिए वो राजा ऐसे अवज्ञाकारी बन गया है, तो नेता ऐसे अवज्ञाकारी बन गया है, तो उसके उत्साह नष्ट हो गया। इसलिए प्रिय मित्रों, यह देश में सबसे बड़ा समस्या, लोगों के बीच में ऐसे बड़े बड़े समस्या आने का कारण क्या है? बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह लोग, मतलब चरवाहे की यह अवज्ञाकारिता, और नेता और हमारे आगे नेता लोग, राजा लोग, अधिकारी लोग, वे अवज्ञाकारिता में, अज्ञानता में आराधना नहीं करते, स्तुति नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते, ईश्वर पर विश्वास नहीं करते। ऐसे नेताओं के आगे, वो ऐसे नेताओं द्वारा क्या होगा? ये देश में विपत्ति, देश में लोगों को इसने विनाश और विपत्ति उसके बीच में रहेगा। वो बीच में रहते हैं, विपत्ति के बीच में वे लोग रहते हैं। इसलिए प्रभु ने क्या किया? यह प्रभु ने ऐसे प्रबंध किया, जो मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं वे लोग द्वारा, राजा और अधिकारी लोग, नेता लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु प्रबंध करते हैं। ये देश के लिए, ऐसे लोगों के लिए प्रभु कैसे प्रबंध किया? एक प्रार्थना करने वाला ये नबी द्वारा, ये मध्यस्थ प्रार्थना का एक योद्धा है सामुएल नबी, उसने प्रार्थना किया। इसलिए प्रभु ने क्या प्रबंध किया? एक व्यक्ति, एक छोटा बालक, वो जंगल में भेड़ों को चराने के लिए वो गया है। वो चराने के समय उसका अंदर पूरा हृदय, पूरा प्रार्थना, स्तुति और आराधना है। उसके आगे शत्रु कितना बड़ा है वो नहीं, इसके बारे में ध्यान नहीं देता है। सिंह आएगा, वो सिंह को, ये भेड़ों को पकड़ने के लिए सिंह आएगा। कितने बड़ा वो सिंह, आक्रमणकारी है सिंह, लेकिन वो सिंह के शक्ति और सिंह कितना आक्रमणकारी है, इसके बारे में यह दाऊद नामक एक बालक ध्यान नहीं देता है। और यह गोलियात आया, गोलियात नामक इस बड़ा वीर योद्धा, इतना पराक्रमी है, वो शत्रु पक्ष में है। इसलिए इस्राएलियों के विरुद्ध, ईश्वर के नाम के विरुद्ध, ईश्वर के प्रजा के विरुद्ध वो बढ़ गया।
ये बढ़ने का कारण, वो प्रबल होने का कारण क्या होगा? प्रिय मित्रों, दाऊद ने कितने छोटा बालक है, लेकिन दाऊद के आगे गोलियात बड़ा नहीं थे। कारण क्या है? दाऊद सदा ईश्वर पर ध्यान देते हैं। इसलिए प्रभु ने यह दाऊद द्वारा हमको यह वचन दिया है, मेरी आंखें प्रभु पर लगी हुई है, क्योंकि वो मेरे पैरों को जाल से छुड़ाता है। मेरी आंखें प्रभु पर लगी हुई है, क्योंकि वह मेरे पैरों को जाल से छुड़ाता है। मेरी आंखें प्रभु पर लगी हुई है, क्योंकि वह मेरे पैरों को जाल से छुड़ाता है। स्तोत्र ग्रंथ 25 पद संख्या 15 द्वारा कैसे दाऊद ये देश को बचाया है, गोलियत को परास्त किया है, और ईश्वर की महिमा वो दाऊद द्वारा कैसे प्रकट किया है, और ईश्वर के ये शक्ति और सामर्थ्य कैसे इस इस्राएलियों के बीच में प्रकट किया है। प्रिय मित्रों, यह हम पहले नबी सामुएल रात भर मेहनत, कैसे मेहनत किया? प्रार्थना है। क्या निवेदन है? देश में राजाओं के लिए, जनजातियों के बीच में, और यह प्रभु के महिमा के लिए, इसलिए वो प्रार्थना करते हैं। हम हमारे आगे, हमारे दृष्टि में, और दाऊद ये गोलियत को परास्त किया, लेकिन वो शक्ति कहाँ से आया? सामुएल ने प्रार्थना किया, इसलिए ईश्वर ने प्रबंध किया है। इसलिए मध्यस्थ प्रार्थना ऐसे है। इसलिए हम अलग अलग जगहों में से लोग इसमें ये प्रार्थना करते हैं, अलग अलग लोग ऐसे प्रेरणा, ऐसे मिलजुल कर एकता में, एकत्रता में, एकत्र करते हुए एकता के सूत्र में ऐसे बांध रख कर प्रभु ऐसे हमें प्रार्थना में, प्रार्थना दल में जुड़े हुए प्रार्थना करने के लिए प्रभु हमें प्रशिक्षण देता है। प्रिय मित्रों, यह महान अभिषेक प्रभु हमें को प्रदान किया है, अनुग्रह उसने प्रदान किया है। दाऊद कैसे यह देश को बचाया, हमें उत्तरदायित्व, यह उत्तरदायित्व भी हम में है। और राजा और हमारे अधिकारीगण, नेता वो सब सो गए हैं, और नहीं तो उत्साह नष्ट हो गए हैं, नहीं तो डर के मारे घबराहट में, भ्रम में पड़े हुए हैं। कौन बढ़ जाएगा और कौन उड़ जाएगा? उठो उठो, ये बुलाहट आपके लिए, मेरे लिए है। दाऊद ये बुलाहट के समय कहाँ दे? जंगल में दे। ऐसे ज्यादा पढ़ाई उसको नहीं, प्रशिक्षण ज्यादा नहीं, युद्ध में युद्ध का सेना और सोल्जर जैसे ज्यादा उसको एक्सपीरियंस नहीं है। प्रिय मित्रों, इसलिए हमें ये प्रार्थना करने के लिए कौन सा जगह सामुएल ने चुन लिया है, कौन सा समय चुन लिया है? रात में अपने घर में, अपने कमरे में वो कैसे रोते हैं, क्या करते हैं? वो रोते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, समय अभी हमारे लिए अनुकूल है, हमारे सिचुएशन अभी अनुकूल है, क्योंकि ये तिरस्कृत व्यक्ति दाऊद, तिरस्कृत व्यक्ति है दाऊद। इसलिए दाऊद ने कहा, 27 स्तोत्र ग्रंथ 27 पद संख्या 10 में, भले ही मेरे माता पिता मुझे छोड़ दे, प्रभु मुझे अपनाएगा। मतलब यह स्थिति में प्रिय मित्रों, अभी जो जगह में हमको ये सब के लिए प्रभु ने यह बुलाहट, जो सिचुएशन में तिरस्कृत व्यक्ति होगा और दुख संकट में होगा, बड़े समस्याओं में होगा, अकेलापन में होगा, जो जगह में, जो क्षेत्र में, जो परिस्थिति में प्रभु अभी हमें यह प्रार्थना निवेदन ऐसे करने के लिए हमें याद दिलाते हैं। ये बुलाहट सबके लिए है, लेकिन हम स्वार्थता में, हम कितने स्वार्थी बन गया, और कितने हम स्वार्थता में हमारी ये सेवा का यह अभिषेक नष्ट किया है। क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा अपने शरीर के लिए, अपने ऐसे संसार की
इच्छा के अनुसार क्या क्या मिलेगा, ऐसे सोचकर बहुत लोग हम ईश्वर के आगे आकर एक बड़े वरदान दूसरों के लिए आप देना और प्रार्थना करना, दूसरों के लिए सहन लेना, ऐसे यह वरदान, ये मध्यस्थ प्रार्थना के यह वरदान कितने लोग नष्ट किया है। प्रिय मित्रों, हम इसलिए और एक बार ये अभिषेक सबको मिलने के लिए, इसमें मध्यस्थ प्रार्थना का यह वरदान, ये अभिषेक सबको मिलने के लिए फिर हम स्वीकार करेंगे, फिर हम गाएंगे जोर से हम सारे दुनिया को, यह हृदय में ये पूरे लोग है, ये लोग, ये दुनिया में इतने लोग हैं, ये लोग को अपने हृदय में संजो कर रखा है, यह पवित्र हृदय का प्यार। हम इसलिए हम प्रार्थना करेंगे सारे दुनिया में कोने कोने में सुसमाचार सुनाए, आग्रह के साथ हम स्वीकार करेंगे, वचन स्वीकार करेंगे। सारे दुनिया में कोने कोने में सुसमाचार सुनाए, वचनों की तलवार चलाए। सारे दुनिया में कोने कोने में सुसमाचार सुनाए, वचनों की तलवार चलाए। गाँव गाँव में गली गली में वचन पहुँच जाए, वह घर घर में जग जग में युग युग में फैल जाए। गाँव गाँव में गली गली में वचन पहुँच जाए, वह घर घर में जग जग में युग युग में फैल जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। ये स्तुति के समय, आराधना के समय प्रभु घर घर में, गाँव गाँव में और जग जग में प्रभु आइए, सारे महादेशों में और दुखियों के जीवन में, दुख संकट के बीच में और बड़े परेशानियों के बीच में और बड़े बड़े रोग बीमारी के बीच में और देश में कितना अधर्म बढ़ गए हैं, अशांति फैल रहे हैं, विनाश के, विपत्ति के, कठिन परिस्थिति के ये समय प्रभु तेरे महिमा और ये आशीष प्रभु प्रकट कीजिए। आइए और सेवकों को जगाइए, दुनिया को जगाइए, आत्मा से जगाइए, अभिषेक कर दे। आत्मा, पवित्र आत्मा अभिषेक दीजिए, शक्ति दे, शुद्ध कीजिए। वो तूने पावन लहू बहाकर कैसे ये देश को बचाया है और पवित्र क्रूस द्वारा, पवित्र प्यार द्वारा यीशु को ये शैतान के फंदों से तूने बचाया है। इसलिए सत्य जानने के लिए, सब लोग मुक्ति प्राप्त करने के लिए, सारा मानव जाति प्रभु आपके नाम स्वीकार करने के लिए अभिषेक भर दे, अभिषेक दे। हालेलुया 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 हालेलुया। और नया नया वरदान और प्रेरणा दे, प्रार्थना, मध्यस्थ प्रार्थना का प्रेरणा दे, मनोभाव दे, अभिषेक दे, शक्ति दे और प्यार दे और तो स्तुति और आराधना हम करते हैं, स्तुति करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। ऐसे मन बढ़ना है स्तुति में, हम प्रार्थना में, इसे हृदय और बढ़ना है। जैसे नबी सामुएल का हृदय अपने देश के सारे लोगों के लिए, उसके हृदय में पूरा निवेदन यह है, मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना छोड़ देता, ईश्वर के आगे यह घोर पाप है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम पाप से, पाप बंधनों से कैसे हम ये बच जाते हैं और पाप कैसे दूर करते हैं,
दूसरों के लिए प्रार्थना करते हुए ऐसे प्यार हमारे हृदय में बढ़ने पर शैतान को वहाँ जगह नहीं है। इसलिए ये पवित्र जीवन बिताने के लिए जितने लोग आग्रह है, जो सबसे प्रथम भाग है वो पवित्र जीवन बिताने के लिए मध्यस्थ प्रार्थना का यह वरदान मांगना है। यह वरदान सब लोगों को प्रभु प्रदान किया है। इसलिए यह राजा साऊल उसने पाप किया, लेकिन नबी सामुएल प्रार्थना किया। यह हम एक छोटा बालक दाऊद, वो जंगल में है, वो क्या कर रहे हैं, उसको क्या योग्यता है, लेकिन प्रभु उसे नियुक्त किया है। हमें भी प्रभु अभी बुला रहे हैं प्रभु की एक सेवा के लिए। इसलिए हम पवित्र परम प्रसाद के आगे परिपूर्ण समर्पण हम करते हैं, सिर झुकाकर। यह पवित्र परम प्रसाद के आशीर्वाद हम प्राप्त करते हैं। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।